हाँ जी, वैसे पुष्पेंद्र जी, आपका राखी गरीबों चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ग्राम पंचायत मीनापाड़ा की पावन धरती पर। तो आपका ये चरागाह कितने क्षेत्रफल में, कितने वर्ग में फैला हुआ है? ये हमारा चरागाह 511 बीघा का क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है एक तरह से। तो आप विधायक साहब से क्या बनवाना चाहते हैं, क्या मंत्रियों से, मोदी से? इस जगह पे कोई ऐसी चीज़ बने, कोई फैक्ट्रियाँ, ताकि आने वाले युवा छोटा सा एक क्रिकेट मैच ग्राउंड की कह रहे थे ना आप? हाँ, वो भी अच्छा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन सकता है यहाँ पे। अच्छा। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो यहाँ पे बन सकता है। ये पूरा चरागाह है 511 बीघा का, आप देख सकते हैं। देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और अब इसमें तो देखो, या तो ये कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड बन जाएगा, ये खेल मैदान जैसे भी कुछ भी बनाना चाहते हो, या फिर कोई फैक्ट्री डले ताकि युवाओं में बेरोजगार नहीं रह सके आने वाली नस्ल हमारी। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो इस जगह पे। अभी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अभी दिनेश एम साहब जी और BL सोनी जी साहब, इन्होंने बहुत तेज गति से अपराधियों को पकड़ रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार किस प्रकार से रुके, क्या संदेश है आपका? भ्रष्टाचार देखो साहब, ऐसी बात है, ये भ्रष्टाचार फैल रहा है ना, इसकी हद से पार हो रहा है। कर्मचारी, ये मानो जब कोई गरीब 300 रुपये की मेहनत मजदूरी करके और वो पैसा लेता है गरीब से, तो ये मानो कि उसका ज़मीर मर चुका है, क्योंकि वो 60-70 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेता है और मैं एक मजदूर करने वाले से पैसे लेता है। तो मेरा तो ये देखो दिमाग से बाहर है। MN दिनेश जी और BL सोनी जी के लिए बहुत ही अच्छे लायक इंसान है। और ये MM दिनेश जी तो अपने सवाई माधोपुर में 2002 में पोस्टिंग थे, और इस पहले भी जलवा था इनका और अब भी वही जलवा चल रहा है। इनको तो बार बार सलूट करता हूँ मैं। ऐसे महान नायक को इस धरती पर रहना बहुत ज़रूरी है। आपके मीनापाड़ा में कल एक्सीडेंट हुआ था, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। तो आपका एम्बुलेंस नहीं है, तो विधायक साहब से एक एम्बुलेंस की, हमेशा एक एम्बुलेंस रहनी चाहिए, ये मांग करो आप। बिल्कुल साहब, मांग करेंगे। देखो, जनता की आए दिन दुर्घटना होती रहती है यहाँ पे, रोज़ का काम हो गया ये तो। और एम्बुलेंस वाले गंगापुर सिटी के तो बिल्कुल ही बेकार है। कल 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था, तो आपने नज़दीक से देखा तो वो खाखा के रहने वाले थे। एक तो अपने गंगापुर सिटी टोक्सी गांव के रहने वाले थे, एक अपने कैमरी बाड़ा के थे। कैमरी बाड़ा के जगह पर ही मृत्यु हो गई उसकी, एम्बुलेंस के कारण। एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई, 1 घंटे का नाम लिया। मलाना डूंगर से एम्बुलेंस आई थी, उसमें उनको लेके गए थे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी निजी वाहन नहीं थी यहाँ पे, लेकिन उनसे हम उसको अस्पताल में पहुँचा थे। लेकिन क्या करें, बहुत दर्दनाक घटना हुई थी वो, और एम्बुलेंस के कारण हुआ था। प्रशासनिक सेवा नहीं मिलती है जब बहुत क्रोध आता है। गाँववासी पूरी तरह से मदद करते हैं, युवा वर्ग लोग सब करते हैं, लेकिन टाइम पे प्रशासन का सहयोग नहीं रहता है ना, तो बहुत ही बेकार लगता है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट था, इसमें रोड लाइट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। एक्सीडेंटों का बढ़ावा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्रेकर भी नहीं बनाया यहाँ पे। कई बार राष्ट्रीय पक्षियों की मृत्यु हो गई, मवेशियों की हो गई, लेकिन उसको हम ही संभालते हैं और कोई नहीं संभालता है। डॉक्टर बाबा साहब ने सर्व समाज, सभी समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। कौन? डॉक्टर बाबा साहब हमारे एक प्रेरणादायक, उनका ये संदेश था, गरीबों की मदद करो। और उन्होंने हमारे सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, सबके लिए सहयोग किया था।
उसको आज विश्व रत्न के नाम से जाना जाता है। ऐसे महानायक वो हमारे दिल में रहेंगे और हमेशा याद करेंगे उनको। हमारी युवा शक्ति टीम विधानसभा गंगापुर सिटी हमेशा उनके दिशा निर्देश पर काम करती है और करती रहेगी। ये हमारा वादा है। संघर्ष और संगठित होकर काम करना चाहिए। मैं आजकल के युवाओं को यही प्रेरणा देता हूँ, क्योंकि आने वाली नस्ल हमारी जो होगी वो शिक्षा से उभरी हो और शिक्षा की उड़ान भरेगी। वो ही हमारा सबसे बड़ा वो होगा लक्ष्य। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्होंने जो भी किया वो स्वयं के लिए नहीं किया, सर्व समाज के लिए की। सर्व समाज के लिए किया है। और वो ऐसे महान नायक को हम बार बार नमन करते हैं चरणों में। ऐसे नायक कभी होगा नहीं, लेकिन उसकी जो दिशा निर्देश है उस पर हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। ये हमारा सबसे ज़्यादा लक्ष्य होगा। ठीक, और कुछ और संदेश देना चाहते हैं? और हम ये कहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा देखो पैसे वालों की सब मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, गरीब, मजदूर, युवाओं, इसका कोई भी नहीं है। और जिसका कोई नहीं होता है उसके हम होते हैं। हम उनका हर कदम उनके साथ है। कभी भी हम उनको फ़ोन कीजिए, एक्टिव होके हम जैसी मदद होगी हमारी ऐसा हम उनके लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं और करते आ रहे हैं हम। यही मैं संदेश देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार जी।